तो आज का जो हमारा क्लास है वो है हमारा स्टेजिंग के ऊपर, जिसे हम लोग कंपाइलिंग बताते हैं। कंपाइलिंग समझ लो जैसे वीडियो कंपाइलिंग करते हैं वैसा। तो सबसे पहले क्या होता है, कामचोर लड़का रहता है ना, जो कामचोर लड़का रहता है वगैरह वगैरह, तो वो उस टाइप का बंदा है ये। तो ये स्टोरी है, पर स्टोरी का मैं छोटा सा किस्सा वो बता रहा हूँ, वरना स्टोरी बनाते बनाते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। पर लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरा बताऊंगा कैसे क्या रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर एनिमेटर बन जाओगे। जो भी दिक्कत आएगा आपने मुझसे पूछना है कि मेरी स्टोरी में ये है, ये एनिमेशन है, कैसे करना है। तो ये दो करेक्टर है, इसमें देखोगे ऑलरेडी मैंने एनिमेशन करके रखा है, छोटा मोटा एनिमेशन मैंने यहाँ पे करके रखा है पहले। तो ये एनिमेशन वो रहता है जो हम बिना वॉइस ओवर के पहले ही करके रखते हैं। देखो ऐसा कभी काम होता नहीं है कि पहले ही डायलॉग हो, क्योंकि जब भी आप काम करते हो तो डायलॉग के साथ काम होना चाहिए। पर लेकिन जब हमें 4 दिन में या 2 दिन में स्टोरी बनानी है तो वहाँ पे हम रीयूज एनिमेशन यूज़ करते हैं। रीयूज मतलब पहले से एक्शन, इसका बात करने वाला, इसका सुनने वाला, इसका बात करने वाला, इसका सुनने वाला। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं हमें 2 दिन में 3 दिन में स्टोरी करना है कंप्लीट। तो बाकी छोटा मोटा जो सीन होता है वो हम बाद में करते हैं। तो इस तरह जो करेक्टर का जो फाइल रहेगा वो आपको करेक्टर के इसके अंदर डालना है, इस फोल्डर के अंदर। वैसे ही बीजी का रहता है, मैंने यहाँ पे बीजी का बाहर रखा है, वैसे भी आपको यहाँ पे दूसरा फोल्डर बनाना है बीजी का। तो इस तरह आपने क्या करना, तो वॉइस ओवर का भी रखना। बीजी का मेरे पास अभी एक मैंने बीजी लेके रखा हूँ यहाँ पे, इस वाले पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे मैंने ये बीजी लेके रखा है। तो ये बीजी भी आपको पहले से पता रहेगा कि मेरा एक गांव का बीजी है, जैसे उसने बोला तो गांव के यहाँ अपने घर के बाहर वो बात कर रहा है, हो सकता है अपने घर के अंदर बात कर रहा है। तो पहले से आपको ये रेडी रखना है, ठीक है। थोड़ा डेटा बनाने में टाइम लगता, अभी तो मैं आपको ये डेटा पूरा शेयर करूँगा आपके साथ, तो आप इसको बस यूज़ मत करना। वैसे भी मैंने जो पीछे वाला जो ये पार्ट है, ये मैंने इसको मूवी क्लिप करके रखा है, जो इस पर ये घर है। तो ये मत सोचना ये मूवी क्लिप क्यों है। तो ये वाला जो मेन पार्ट है ये इसलिए किया ताकि ज़्यादातर यूज़ ना कर पाए। बाकी को मैंने मूवी क्लिप नहीं किया, आप इन सबको वो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसे मॉडिफाई करके फिर यूज़ भी कर सकते हैं। बट आपके सीखने के लिए अभी इतना काफ़ी है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा किस तरह पेनिंग करते हैं, किन किन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया किस तरह डेटा आपको पहले इकट्ठा करना है और एनिमेशन आपको पहले से करके रखना है। यहाँ पे देखोगे सब यहाँ पे। अब ये काम करने के लिए आप रेडी रहोगे, क्योंकि अब आपको काम करना है। आपने करेक्टर एनिमेशन भी कर दिया पहले से ही, अगर नहीं किया तो करना पड़ेगा। इसके अंदर जाओगे तो इसके अंदर करेक्टर एनिमेशन करके रखना पड़ेगा, एक रिएक्शन भी करके रखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि देखो, जब भी हम स्टेजिंग करते हैं ना, स्टेजिंग में आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पीछे कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, जो चिड़िया है, बर्ड उड़ रही है, या फिर आपको लगता है गाय है, या फिर डॉगी है, या फिर कुछ और चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपके बीजी में यहाँ पे नज़र आएगी। स्टेजिंग का मतलब कि आपको अपने कैनवास को सजाना है, अच्छे से दिखाना है कि अगर कोई लग रहा है आपको गांव का सीन है तो यहाँ पे 2 आदमी खड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिलहाल के लिए तो मैं 2 ही आदमी खड़े कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको 2 आदमी खड़े करना है। कुछ ऐसा दिखाओ कि 2 आदमी इधर खड़े हैं, बाकी इधर चले, ऐसा चले। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन चीज़ों को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे सबको डिवाइड कर दिया, जैसे हम करेक्टर को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अभी मैं यहाँ पे मुझे करेक्टर रखना है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखोगे सारी चीज़ों को मैंने अलग रखा है। इन्हीं चीज़ को मैं जब पेनिंग करूँगा ना, मेरे पास एक ही बीजी, मेरे पास बीजी भी अलग अलग नहीं है, तो बीजी भी होना चाहिए करेक्टर के साथ में। तो आपने जहाँ पे एनिमेशन किया होता है, तो यहाँ पे देखोगे जहाँ पे ये एनिमेशन किया होता है, इसको उठा के वहाँ पे लाना है। आप चाहो तो पहले क्या करो, जो ये पूरा का पूरा आपने सीन बना दिया, आप एक न्यू लेयर ले लो, यहाँ पे इधर न्यू लेयर ले लो, और यहाँ पे आपने वॉइस ओवर लाना है। पहला वॉइस ओवर कौन सा है, इधर जाओ और वापस आओ, इधर वापस अपनी जगह पे। ये पे वॉइस ओवर वैसे ये है, ये वाला फोल्डर था, तो सीधा मैंने नरेशन पे चला गया। आप इसको सीधा उठाओ, और उठाने के बाद आप इधर अपने एनिमेट पे आओ। एनिमेट पे आने के बाद इधर छोड़ दो। जैसे आप छोड़ दोगे आपका वॉइस ओवर यहाँ पे आ जाएगा। देखो ऊपर वॉइस ओवर है, थोड़ा सा अगर इसे मैं मोटा कर दूँ तो राइट क्लिक करके इधर आता है प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे देखोगे 100% है, 200% करता हूँ तो लेयर चौड़ी हो जाती है। तो ये आपको यहाँ पे वॉइस ओवर आ चुका है। अगर आपको ऐसा वॉइस ओवर नहीं लाना है तो आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके इंपोर्ट करो, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी। तो जैसे इंपोर्ट टू लाइब्रेरी करोगे, लाइब्रेरी मेरे पास यहाँ पे ओपन हुआ, तो लाइब्रेरी में यहाँ पे आ जाता है, ओके, यहाँ पे आ जाता है लाइब्रेरी में। तो इसके बाद आपको उठा के यहाँ पे ड्रैग करना होता है। इतना लंबा प्रोसेस ना करना, तो इससे बेटर है सीधा उठा के यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी जब आप वॉइस ओवर लाओगे, यहाँ पे एक बार सुनोगे कि वॉइस ओवर कैसा है। यहाँ पे आगे मैं करता हूँ कितना बड़ा वॉइस ओवर है, देखोगे वॉइस ओवर कितना बड़ा है। मैं इसको आगे करता हूँ, F5 से आगे होता है, पहले वॉइस ओवर को आगे करो। तो मेरा इधर तक वॉइस ओवर आ चुका है। इससे आगे मैं शिफ्ट F5 करता हूँ पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये वॉइस ओवर आ चुका है। लगभग कितना आ चुका है, यहाँ पे देखोगे कितना फ्रेम है, 418 फ्रेम है। और यहाँ पे आपको कितना बता रहे हैं, 17 सेकंड, ऊपर बता रहा 17 सेकंड का डायलॉग है, ठीक है। इतना डायलॉग है। मैं पीछे आता हूँ, एक बार आपको सुनाता हूँ कि डायलॉग यहाँ पे कैसे सुनाई दे रहा है। वैसे सुनाई देगा जैसे वहाँ पे है।
एक गांव में मुंगेरी लाल अपने बेटे संजय के साथ रहता था। मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था। पत्नी के पश्चात उसने संजय को बड़े प्यार से बड़ा किया था। गांव में मुंगेरी लाल की आम की छोटी बाग थी और उसी पे उसका उदर निर्वाह चलता था। तो यहाँ पे मैंने इतना कर दिया है कि इतना मेरा यहाँ पे वॉइस ओवर आ चुका है। ओके। तो अभी क्या करना है कि सबसे पहले अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जो वॉइस ओवर रहता है ना, कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कोई इंस्टीट्यूट की तरह छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताता हूँ, अपने आप लर्न होती है चीज़ें। जैसे कि अगर आप पूछोगे कि ये जो वॉइस ओवर है कभी कभी हम प्ले करते फिर स्टॉप करते फिर नहीं चलता है, वो क्या होता है, इस पर क्लिक करोगे तो जिस भी सिंबल पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया तो इसके बारे में यहाँ पे आ चुका है कि ये क्या है। तो वैसे ही मैंने वॉइस ओवर पे क्लिक किया तो वॉइस ओवर के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे देखोगे साउंड पे, अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा नीचे लिखा साउंड, यहाँ पे साउंड के नीचे यहाँ पे देखोगे ये स्ट्रीम लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे सिंक के सामने स्ट्रीम लिखा। अगर कभी ये इवेंट रहता है, इवेंट में क्या प्रॉब्लम रहता है, अगर ये मैं तब बता रहा हूँ आप बिगिनर्स हो, क्योंकि ये नॉर्मली मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, ये सोच के मैं चला हूँ। तो यहाँ पे देखोगे अगर ये अभी तो ये स्ट्रीम है, अगर ये इवेंट होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम ये होगा अगर आप प्ले करते हो, देखो। एक गांव में मुंगेरी लाल अपने बेटे संजय के साथ रहता था। और अब मुंगे मैं इसे स्टॉप करूंगा और मैं प्ले करूंगा, फिर देखो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वॉइस ओवर कहाँ चला गया, प्ले तो हो नहीं रहा है। तो अगर आप फिर से इसे स्टार्टिंग में लाओगे फिर प्ले होगा, इसका मतलब ये इवेंट है। अगर इवेंट होगा तो इवेंट नहीं रखना हमने हमने स्ट्रीम रखना। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये क्वेश्चन सबसे हाई हाई वो पे रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है कि ज़्यादातर जो कार्टून स्टोरी वाले रहते हैं ना, वो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो मतलब किसी स्टूडियो में जाओगे वो बोलेगा स्ट्रीम और इवेंट में क्या फ़र्क है। मतलब हम जब अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल आपका स्टोरी पे ऑडियो आपका इवेंट है एफएलए में, तो आप क्या बोलोगे फिर, तो ये आप ये बोलोगे कि सर जो अगर इवेंट रहेगा तो हम कोई प्ले करते तो एक बार चलेगा फिर नहीं चलेगा, तो हम उसको स्ट्रीम करके रख सकते हैं। वे छोटा मोटा है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वहाँ पे यही पूछा जाता है कि अगर बोलेगे कि सिंबल क्या है, सिंबल क्यों करते हैं, आपसे पूछा जाएगा सीन के अंदर जाके काम क्यों करना है, आपसे पूछा जाएगा लूप क्या है, आपसे पूछा जाएगा प्ले वंस क्या, आपसे पूछा जाएगा पब्लिक सेटिंग क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि रख लो कि जैसे कि मैं बोलूँगा कि आप ये क्या कहते हैं इसे, ये जो लाइब्रेरी में रखते चीज़ें उसको हम क्यों डिलीट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी जो आपको समझ आ जाता है, जैसे मूवी क्लिप क्या है वगैरह वगैरह। तो आपने स्ट्रीम रखना, स्ट्रीम रख के ये अपने आप सही चलेगा अभी। तो अभी यहाँ पे आपने वॉइस ओवर ला दिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने करेक्टर रखना। अब करेक्टर कहाँ रखना है, आप अभी यहाँ पे रखोगे, कोई भी लेयर ले लो, न्यू न्यू लेयर ले लो, और न्यू लेयर लेने के बाद सबको बंद करके रखो। बंद क्यों करना है, ताकि वो आराम से वो पेस्ट हो जाए, बिकॉज हमने एनिमेशन पहले से किया है। अब ये मत सोचना एनिमेशन कोई पहले से करके रखता है, मैं सिर्फ तब बता रहा हूँ अगर यूट्यूब के लिए काम कर रहे हो। बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर क्वांटिटी देना है तो आपको रीयूज एनिमेशन करना ही पड़ेगा, वरना स्टोरी 15 दिन में नहीं बनेगा। ठीक है, 15 दिन में भी मुश्किल ही बनेगा 8 मिनट का स्टोरी। तो अभी देखोगे ये जो करेक्टर है, क्योंकि ये बंदा यहाँ पे बात कर रहा है नॉर्मल, तो मुझे बात करने वाला नहीं चाहिए, तो मैंने क्या, मुझे सुनने वाला चाहिए खाली, तो मैंने इसको लेके रखा है, इसको कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद अभी इसके अंदर भी बहुत सारा एनिमेशन हुआ है, इधर भी कुछ डायलॉग, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे देखोगे बहुत ज़्यादा ही एनिमेशन हुआ है। चलो मैं कॉपी करता हूँ। अभी क्या होता है, अगर आप जब इसको कॉपी करोगे, इधर से मैंने सिर्फ कंट्रोल सी किया और अपने सीन पे आ गया। अपने सीन पे आने के बाद यहाँ पे मुझे कंट्रोल भी करना है, कहीं पे भी कर लो। इससे पहले आप कंट्रोल एस करके रखो, अगर कभी कुछ करप्ट भी होता फाइल तो वो मतलब सही हो जाएगा, मतलब वो रह जाएगा फिर भी। तो मैंने कंट्रोल भी किया, कंट्रोल भी जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे वो पेस्ट होगा, थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो आप वेट करो। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह का ऑप्शन खुल के आता है। तो अगर कभी सीन के अंदर पेस्ट नहीं होता है तो आप क्या करोगे, बाहर आओगे, पहले बाहर पेस्ट करोगे फिर अंदर करोगे। तो मैंने अभी नीचे वाला ऑप्शन को क्लिक कर देना और ओके कर देना। ओके करने के बाद अगर हैवी रहता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, नहीं होता है तो जल्दी पेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे अभी हो चुका है, अपना करेक्टर यहाँ पे आ चुका है। अब आपका करेक्टर यहाँ पे आ चुका है। अब आप क्या करो, सबको कंट्रोल के साथ ऑन करो आइज़, या फिर आप ऊपर क्लिक करो, पहले बंद होगा फिर दोबारा क्लिक करो, आइज़ ओपन हो जाएगा। मेरा करेक्टर यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसे छोटा करूँगा। छोटा करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो शिफ्ट के साथ, क्या फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को मैं कर रहा हूँ अभी, मुझे लगता है मुझे इस टूल को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रह चुका होगा ये। तो मैंने शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट के एस के साथ भी छोटा कर सकता हूँ। यहाँ पे कितना छोटा करना है, देखो क्या होता है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं अभी इसलिए बोला हूँ कि चीज़ों को समझना, ये मत सोचना कि मैं क्या यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सिर्फ चीज़ों को समझना अगर आप बिगिनर्स हो। देखो कभी भी अगर स्टेजिंग करना है, पहले ये याद रखना, अगर आप आउटसाइड हो
तो हमेशा देखना कि मेरा करेक्टर अगर इस घर के सामने, तो घर का डोर कितना बड़ा है, प्रोस्पेक्टिव में वो कितना दूर है, ये चेक करना, वरना वो बिगिनर टाइप का लग जाएगा। अगर आप अंदर हो, इंटीरियर है, इंटीरियर मतलब रूम का है, तो ये देखना कि आपका सोफ़ा कितना बड़ा है, बेड कितना बड़ा है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कितना इंसान रहता है। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा करेक्टर इधर खड़ा है और ये इतना बड़ा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैं किसको देख के कर रहा हूँ। अगर मैं इसको पेड़ को देख के करूँगा तो ठीक है, अगर मैं इस पेड़ को देख के करूँगा तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा करेक्टर इधर खड़ा है। अगर देखो मैं इधर भी खड़ा करता हूँ तब भी ठीक लग रहा, अगर मेरा करेक्टर उधर खड़ा है, यहाँ पे इस घर के सामने खड़ा है, तो मेरा करेक्टर इसको देख के छोटा बड़ा होगा ना, प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग, अगर ये इससे घर से इतना दूर है। वैसे यूट्यूब वाली स्टोरी पे इतना जाने के, गहराई जाने की ज़रूरत नहीं होती है, पर लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा नहीं रखना है। ये भी एक स्टेज का पार्ट है आपका, जो कंपाइल करने का तरीका है। तो अभी अगर मेरा करेक्टर, ये बात ध्यान से सुनना, अगर मेरा करेक्टर कैमरा के सामने है, कि जैसे कि मेरा करेक्टर अभी कैमरा के सामने रहेगा, रख लो कि आपने किसी गांव वाले को कैमरा के सामने करेक्टर रख लिया बैक से, तो आप उसको बड़ा करोगे लाइक ऐसा करोगे, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा कैमरा के सामने है, और जो चीज़ें गांव वाले, अगर रख लो कि किसी को सुन रहा है, तो वो कैमरा के सामने है तो ये बड़ा ही दिखेगा, है ना। कोई भी चीज़ रखोगे कैमरे के सामने बड़ा लगता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप पहाड़ों में जाओगे तो पहले पहाड़ कितने छोटे छोटे पहाड़ दिखते हैं, जितना नज़दीक जाओगे पहाड़ के तो बड़े दिखते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर आप कैमरा कोई पत्थर के सामने नीचे ले जाओगे यहाँ पे, तो ये भी बहुत बड़ा दिखेगा, जो आपका ये जो पत्थर है और ये यहाँ पे जो इंसान है ये भी बड़ा दिख रहा है, बिकॉज ये रख लो कि हमने यहाँ से कैमरा रखा है, ये कैमरा ही अपना तो इधर से रखा है। तो अभी मुझे इतना तो नहीं करना है, मुझे छोटा करना है, तो मैं छोटा करने के लिए इसलिए कंट्रोल ऑल्ट एस इसको छोटा कर देता हूँ ऐसा, और मुझे इसको पीछे रखना है ऐसा, और छोटा करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको यहाँ रखना है, ये अपना इधर रहेगा, मुझे इसको इधर रखना है। ये मेरा खुद का सोच है, मेरा खुद का, आप कहीं भी रख सकते हो, आपका मन करो इधर रखो उधर रखो, पर मैं चाहता हूँ ये इधर रहे, इधर भी और भी छोटा आएगा। अब देखो परफेक्ट कितना होगा ये मुझे नहीं बताना चाहिए आपको, ये आपको खुद पता लगेगा। अब मेरा करेक्टर इधर है, यहाँ पे खड़ा है, तो ये आपको नहीं लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज इसका, क्योंकि ये ऐसा मैं सोचो ये इसके अंदर जा नहीं पाएगा, पर दूर भी तो है ना ये घर से, तो इतना मुझे लगता है परफेक्ट है, इससे ज़्यादा छोटा क्या रहेगा, इतना परफेक्ट है, इतना देखोगे दूर अच्छा लग रहा है। छोटी सी बात है पर आपको ये चीज़ें समझना होगा, ये दूर है इतना है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर ये इस लेयर के ऊपर रहेगा, इस लेयर के नीचे रहेगा। अगर ये जो पत्थर है ये इसके ऊपर यहाँ पे आता तो मैं इसको इसकी लेयर के नीचे लाता, लाइक ये जो लेयर है लेयर 3 इसके नीचे लाता, पर अभी मुझे ज़रूरत नहीं है इसको नीचे लाने की। क्यों? क्योंकि ये इसमें काफ़ी स्पेस है, तो मुझे इसको नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी बातें पर याद रखना। तो यहाँ पे मेरा करेक्टर आ गया, तो देखोगे इसका एनिमेशन अभी पहले से हो रखा है, सुन रहा है, देखो ये काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, इतना सा काम। तो ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं दूसरे करेक्टर पे, न्यू लेयर ले लो और भी दूसरे करेक्टर पे आ जाओ, और दूसरे करेक्टर पे आने के बाद यहाँ पे इसका भी मुझे एक रिएक्शन उठाना है, तो रिएक्शन मेरा ये है। अब ये मत सोचना यहाँ पे भी कि करेक्टर हमारे खड़े ही रहेंगे, ऐसा नहीं, हमेशा सीन को सजाओ। मेरे पास यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा यहाँ पे बताऊँ कि ये आदमी यहाँ पे, इसका बेटा यहाँ पे कोई चारपाई पड़ी है, चारपाई में लंबा पड़ा है और वहाँ पे मोबाइल चला रहा है, या फिर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी है, इसकी बीवी यहाँ पे बैठी है, और इसकी बीवी यहाँ पे जो भी है सब्जी काट रही है, शाम के लिए सब्जी नाश्ता बना रही है, और इसके यहाँ पे कुछ गाय यहाँ पे कुछ खा रही है। तो इस तरह बनाओ आप, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बताऊँ, लेकिन आपकी स्टोरी पे मैं आपकी हेल्प करूँगा, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको गुड अच्छा बनाना है सीन को, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये करेक्टर को मैंने कॉपी कर दिया, सबको आपने यहाँ पे बंद कर देना, लॉक भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने इसीलिए कट करके रखा हूँ ताकि इजीली पेस्ट हो। कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया, और मैंने कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद वो जो करेक्टर है वो यहाँ पे आ जाएगा, बस ज़रा सा वेट कर लेना। मैंने वहाँ से कॉपी किया, तो ये नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना और ओके कर लेना। कभी कभी ये प्रॉब्लम करता है, अगर मतलब आपका बहुत बड़ा कार्टून का जो एनिमेशन है वो बात कर रहा है करेक्टर को, कभी प्रॉब्लम करता है ना, तो आपको क्या करना, नया सीन बनाना है, ठीक है। तो मेरा करेक्टर देखो यहाँ पे आ चुका है। जब मेरा करेक्टर यहाँ पे आ चुका है, ये इतना बड़ा है, मुझे इसको उल्टा करना है, ये अपने पापा को सुन रहा है, मैं खड़े रख रहा हूँ, आप किसी भी एंगल में रख सकते हो, जैसे कि ये रख लो कहीं खोद रहा है, कुछ कर रहा है, तो इस तरह बना सकते हो सीन को अच्छा बनाने के लिए। तो मैं मॉडिफाई पे जाता हूँ, इधर जाता हूँ और इसको उल्टा करता हूँ। देखो मैंने कितनी बार, ये शायद ये पहले भी किया होगा, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में जाके उल्टा किया होगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो ये सीखने की ज़रूरत नहीं रहती है कि मॉडिफाई पे जाके फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्या होता है, ये फ्री ट्रांसफॉर्म क्या, सॉरी फ्लिप हॉरिजेंटल क्या होता है, फ्लिप
जो वर्टिकल क्या होता है, ये सब बकवास है, ये सब अपने आप आता है। कि देखो आपको पता है वर्टिकल करूँगा तो उल्टा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल करूँगा तो उल्टा हो जाएगा, उस तरफ इस तरफ नीचे हो जाएगा ऐसा। तो ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सब अपने आप आ जाता है। तो मैंने ऐसा कर दिया। अब छोटा करने के लिए अगर कोई पूछेगा आपको कंट्रोल ऑल्ट एस स्केल का शॉर्टकट की क्या है, तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा काम किया। आपको पता है रोटेट और स्केल का शॉर्टकट की को मैं कंट्रोल ऑल्ट एस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा करता हूँ, 50 करता हूँ 100 से नीचे। तो इसे ऐसे छोटा कर दिया। थोड़ा नज़दीक जाता हूँ क्योंकि मैंने लॉन्ग शॉट लगाया, इसीलिए मैं अब इसको नज़दीक जाता हूँ। इतना बड़ा नहीं, इसको और छोटा करता हूँ। तो लगभग इतना छोटा हो, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया क्या, ठीक है। इसको बड़ा करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एस 105, फिर डिफ़ॉल्ट कर देता है, कंट्रोल ऑल्ट एंटर मार रहा हूँ। इधर मैं रख रहा हूँ, अभी कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया भाई, ठीक है। थोड़ा छोटा करता हूँ, 98 इतना, ओके। मैंने यहाँ पे रख लिया, इधर रख लिया। इसका बेटा थोड़ा बड़ा ही रखता हूँ, इसका पापा थोड़ा छोटा रखता हूँ। देखो वैसे अभी देखोगे दूर दूर ये दो बंदे नज़र आ रहे, तो देखो ये दो बंदे वहाँ पे नज़र आ रहे। अभी ये नज़दीक शॉट लगाऊंगा तो देखो इधर नज़र आ रहे आपके दो बंदे, ठीक है। मैं लॉन्ग शॉट लगा रहा हूँ नरेशन में, पहले मैं लॉन्ग शॉट दिखाऊंगा। कभी भी आप किसी चीज़ को दिखाओगे, मेरी बात को बस ध्यान से सुनते रहना। कभी भी आप स्टार्टिंग करोगे, जैसे कि रख लो कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप, मैं बोलूँगा कि इसके बाद कि मुंगेरी लाल का आम का बगीचा था, तो ऐसा नहीं कि एक आम दिखा दिया खाली क्लोज शॉट में कि आम का बगीचा था। मैं बोलूँगा कि जब भी आप कोई नए लोकेशन को इंट्रोड्यूस करवाते हो, दूसरों को बताते हो, तो हमेशा पहले लॉन्ग शॉट दिखाओ, पता तो लगे मुंगेरी लाल का गांव कौन सा है। ठीक है, सीधा उसके बेडरूम का एक अलमारी मत दिखाना, या सीधा जाके एक फल मत दिखाना। तो ये गलत स्टेजिंग है, ये मैं इस लेवल पे बता रहा हूँ। अगर आपने ऐसे लेवल का पूरा सीख लिया तो मुझे लगता है वो जो स्टोरी बोर्ड टाइप के लोग बनाते हैं कार्टून ऐसा, वो आपके लिए बड़ा चीज़ नहीं रहेगा। बाकी आप ज़्यादा मूवी देखोगे ज़्यादा समझ आएगा स्टेजिंग के बारे में। तो अभी देखोगे मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया इधर। अभी देखो कितना अजीब सा लग रहा है कि ये दो पूरे, ऐसा लगता है पूरे गाँव में ये दो बंदे ही है, बाकी कहाँ है। तो उसके लिए तो आपको यहाँ पे चीज़ों को और ऐड करना पड़ेगा। कोई यहाँ से वॉक करके जा रहा है, तो कोई इधर से जा रहा है। जैसे मैंने आपको वॉक साइकिल सिखाया, तो वो जो करेक्टर है, आप लोगों को मैं ये डेटा शेयर करूंगा। अभी इसका क्लास भी लगेगा, नेक्स्ट क्लास भी लगेगा। अगर आप लोग में से कोई एक्सपीरियंस है, पहले से काम करना जानता है, तो पूरा कंप्लीट करके मुझे पहले बता देना। बाकी मैं ये कंप्लीट आगे पूरा करता हूँ, इसको पूरा मैं फाइनल बीजीएम तक आपको ले जाके फाइनल रेंडर तक आपको बताऊंगा, फाइनल एक्सपोर्ट तक बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बंदे को जोड़ सकते हैं कि कोई वॉक कर रहा है, कोई यहाँ पे अपनी बकरियों को चुगा रहा है, तो अच्छे से बनाओ ताकि सीन लगे, अच्छा लगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो जैसे मैंने अपने यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ पे एक बर्ड लेके रखा है, ये देखोगे छोटा सा, आपको बस दिखाने के लिए। ये जो बर्ड है ना, ये एनिमेशन होके रखा है, ये छोटा सा कौवा ब्लैक करके रखा हूँ मैं, ये देखोगे छोटा सा इधर करके रखा हूँ ऐसा। तो ये एक छोटा सा एक एनिमेशन करके रखा हूँ पीछे। तो इस तरह का मैंने इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और इधर आता हूँ। तो ये हो गया। एक्चुअली में तो हमें इस पर करना था, तो पीछे मैं रख सकता हूँ। पीछे कहाँ रखूँगा, ये जो पेड़ है ना, इसके पीछे रखूँगा। इसके अंदर जाता हूँ पहले। ये जो यहाँ पे पेड़ है, कौन सा पेड़ है, इस पेड़ के पीछे से आएगा। तो इस पेड़ के नीचे एक न्यू लेयर लेता हूँ, और आप सबको बंद कर लो पहले, अगर देखना चाहो तो बंद कर लो, और इसको यहाँ पे हटा दो, और इसको इधर आके कंट्रोल वी कर लो। तो कंट्रोल वी करने के बाद मेरे यहाँ पे बर्ड आ गए, बर्ड को मैं यहाँ पे छोटा करता हूँ। ये पहले से बन सकते हैं, ठीक है, पहले से बना के रखो। इधर मैंने रख लिया, ताकि अभी मैं इसको जब ऑन करूँगा ना, इधर देखोगे अभी तो वो इधर पीछे छुप गए होंगे। वेट, मैं इसको आगे की तरफ करता हूँ। तो देखो इधर मेरे ये यहाँ पे रहेंगे। ये क्यों मैंने ऐसा किया, जब मेरा लॉन्ग शॉट आएगा ना तो बहुत प्यारा लगेगा। पीछे पीछे उठ रहे हैं यहाँ पे, तो शायद आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे पीछे ये सब उठ रहे हैं ऐसा, तो बहुत प्यारा सा नज़र आएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको जोड़ना है, मतलब सेकंड वाला एक्शन आपको यहाँ पे जोड़ना है ताकि बहुत अच्छा लगे। ठीक है, तो इस तरह आप करोगे। इसके बाद आप यहाँ पे जो करोगे आगे, पेनिंग का काम यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर से काम होगा। जैसे कि यहाँ से ये बोलता है कि यहाँ पे सुनोगे आप। अभी तो फिलहाल मैंने इतना किया है, मैं एक छोटा सा वो बना के दिखाऊंगा, बाकी हमारा नेक्स्ट क्लास में लगेगा। फिर उसके बाद हमारा और एक क्लास आएगा जिसमें हम बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह बहुत सारी चीज़ें करेंगे। और उसके बाद अगर आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया, फिर आप अपना कंटेंट पे काम करना। कोई डाउट रहता है, कोई कुछ रहता है, जैसे मछली पकड़ने का सीन फॉर एग्जांपल, कोई रोटी बनाने का सीन फॉर एग्जांपल, कोई अदर कोई सीन, कोई या फिर कोई बनाने का सीन, वो आपको पूछना पड़ेगा। डाउट धीरे धीरे आप स्लोली ग्रो करोगे। ठीक है, एक गांव में मुंगेरी लाल अपने बेटे संजय के साथ रहता था। मुंगेरी लाल तो अभी आपने सुना कि एक गांव में एक मुंगेरी लाल। तो अभी मैंने लॉन्ग शॉट में यहाँ पे पेनिंग करना चालू करना, इधर तक यहाँ तक। तो मैंने एक शॉट, अभी बहुत लंबा मत रखना, आप चाहो तो छोटा सिर्फ कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ एक गांव में मुंगेरी लाल का
नाम का एक आदमी रहता था, तो इधर से मैं पैनिंग करके क्लोज ले जाता हूँ। इसके लिए मैंने ये सब भी अलग अलग रखे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ जब आगे जाए तो ऐसा लगे कि इसके ऊपर से कैमरा जा रहा है। ठीक है, अगर आप बिगिनर्स है तो छोड़ देना, छोटा मोटा कर देना पहले। तो मैं इतना लंबा, कितना लंबा हो गया ये, लगभग 4 सेकंड में मैंने F6 किया। ठीक है, F6 किया और यहाँ पे आके मैंने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। आपको लगेगा सर ये करने की क्या ज़रूरत है, इधर कैमरा तो पड़ा है। देखो कैमरा करोगे भी ना तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन 3D नहीं बनेगा। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो देखने के लिए, तो ये वैसे ज़रूरत नहीं है। अब मेरा जब कैमरा आगे की तरफ जाएगा ना, मैं चाहता हूँ स्लो और फास्ट हो जाए, यानी कि स्लो फास्ट और स्लो हो जाए। तो उसके लिए क्या करना, हमने पूरा सेलेक्ट करना, इधर आना। देखो प्रॉपर्टीज़ में नीचे लिखा होगा यहाँ पे ट्विनिंग में, इफेक्ट में जाओगे, लिखा एक एडिट का नाम का आता है, एक पेंसिल टाइप का बना रहता है, उस पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद इधर देखो ये सब बन के आता है। इसको आप क्या करोगे, इधर क्लिक करोगे, यहाँ पे एक पॉइंट टाइप का बन के आता है, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना, इधर करना, इधर को इसको ऊपर की तरफ करना। इससे कैमरा हमारा स्लो फास्ट स्लो हो जाएगा। सेव कर लेना। ठीक है, अब क्या होगा, जब भी हम आगे पैनिंग करेंगे ना एक फील आएगा। तो मैं क्या करूँगा, सबको सिलेक्ट करूँगा, पूरा सिलेक्ट किया और पूरा सिलेक्ट करने के बाद सब ऑन है मेरा यहाँ पे। पूरा सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+Alt+S। आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, Ctrl+Alt+S की आदत डालो। क्यों बोला था, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्यू मैंने प्रेस कर दिया, ढूंढो यहाँ पे, ढूंढो कहाँ पे है खींचने के लिए, फिर आप क्या करोगे, इसको ढूंढते रह जाओगे, इसको, इस पॉइंट को। अगर मान के चलो इतना बड़ा होगा तो इसको ढूंढते रह जाओगे, किधर किधर ये पॉइंट रहेगा खींचने के लिए। इसलिए मैंने क्या बोला कि शिफ्ट के साथ खींचने की आदत मत डालो, Ctrl+Alt+S की आदत डालो। जो भी मैं बातें बताता हूँ वो बहुत आगे आपको काम आएगी। मैं जानता हूँ ये सारी इंस्टीट्यूट में चीज़ें नहीं सिखाई जाती है, इसलिए मैं बोलता हूँ 2 लाख वेस्टेज होंगे वहाँ पे, जब आपको ये भी पता नहीं होता है कि स्टेजिंग में किन किन बातों का ख्याल रखना है। भले नॉर्मल तो सीखे, 2 लाख दिया तो कुछ तो सीखे 2 लाख में। ऐसा तो नहीं 2 लाख में हमें पता ही नहीं है कि चीज़ें कैसे वर्क करती है, चाहे वो मोशन ग्राफिक की हो, चाहे वो 3D एनिमेशन की हो। तो वही वैसी चीज़। तो अभी देखो मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ बड़ा नहीं कर सकता हूँ, करूँगा तो मुझे बाहर देखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बंद करके रखा ताकि मुझे इतना पता लगे कि मेरे सीन पे कितना आएगा। मैं क्या करूँगा, Ctrl+Alt+S। अभी काम आया ना, मुझे आगे पेनिंग करना है तो मैं क्या करूँगा, 115। अब ये नहीं कि 115 ही करना है, ज़रूरी नहीं है, आप 120 भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत करना। तो पहले देखो कितना बड़ा होता है, 115 किया, कितना बड़ा हुआ, इतना बड़ा। तो मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, 105, यानी कि 120 हो चुका है, तो इतना बड़ा। तो मेरा कैमरा कैसे गया, अभी आगे इस तरफ गया, आगे की तरफ। ये वॉइस ओवर में बंद भी कर सकता हूँ, इस तरफ मेरा कैमरा आगे की तरफ गया, यूँ। ठीक है, ये आगे की तरफ। अब बात ये है कि जब मेरा कैमरा आगे की तरफ गया, ये तो पैनिंग हमारा कैमरा से भी हो सकता है, लेकिन जब कैमरा आगे की तरफ गया तो इस पर तो कभी कुछ असर नहीं हो रहा है। आपने कभी एक चीज़ को नोटिस किया कि बस में आप बैठे होते हो तो कभी देखा कि पेड़ पेड़ जो ट्री होते हैं या कोई भी चीज़ होती है वो मूव होती है। दरअसल आप मूव हो रहे होते हैं, ट्री मूव नहीं होता है। वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वही तरीका। क्या करेंगे, अब जब हमारा कैमरा आगे की तरफ जाएगा हम क्या करेंगे, ये जो है जैसे कि पहले आते इस वाले पे पत्थर पे, इसको 3D बनाने के लिए मैंने इसको Ctrl+Alt+S किया, इसको और 110 और बड़ा किया। देखो और बड़ा किया और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ किया, बल्कि इसको और 115 किया, मतलब 15 बना दिया, मतलब 5 करके इसको ऐसा किया, थोड़ा बाहर की तरफ किया। और ये जो दूसरा एक झाड़ी टाइप का, पत्ता टाइप का, इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव किया। चलो इतना करता हूँ। अगर आप इसी दो, जो मेरा ये पौधा है और ये ऊपर दूसरा पत्थर ये वाला है, तो इसको ही देखोगे ना, मैं इनको सबको यहाँ पे आइज़ को बंद करता हूँ, खाली इसी को देखोगे और नीचे पत्ता, ये देखो पत्ता, तो ये कैसे मूव हो रहा है। अभी देखोगे इसको, ये इस तरह मूव होगा, ऐसा, यूँ। शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ओके ठीक है, बाद में नज़र आएगा। तो जब ये मूव होगा ना, तो देखो जब ये आगे की तरफ मूव हो रहा है तो आपको ये लग रहा है कि, अभी वेट, मैं इसको यहाँ से, आपको लगेगा कि ये पीछे वाला ये पार्ट ऊपर नज़र आ रहा है। देखो आगे ले जा रहा हूँ तो ये देखो ये पार्ट नज़र आ रहा है। अब ये कैसे नज़र आएगा, जब हमने इसको बड़ा किया है, ज़्यादा बड़ा किया बीजी से, ये फील देगा हमें 3D वाला। क्यों देगा, क्योंकि 2D में देखो हमारे पास ऐसा नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं, वैसे ही हम कर सकते हैं और चीज़ों के साथ भी। तो अभी मैं सब दिखाता हूँ, जैसे मैं ये करता हूँ। अब देखो जैसे मैं इतना करता हूँ, अभी इसी पे ध्यान देना, कोने पे, इस वाले पे। तो जब मेरा ये आगे जाता कैमरा, तो देखो आपको लगेगा कि मेरा कैमरा पत्थर के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो छोटा सा फील आ रहा है, इतना। अब मैं दूर वाली चीज़ों को मूव नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा कैमरा उससे आगे गया ही नहीं अभी। तो ये सोच लो एक छोटा सा, और इस पे भी जैसे ये पत्थर है, इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ। 100 रख लो, मैंने 110 कर दिया, और इसको 110 करने के बाद ऐसा कर दिया। और ये जो पेड़ है, पेड़ को ही मैंने यहाँ पे 110 कर दिया, बल्कि पेड़ को ही मैंने बाहर की तरफ कर दिया, यूँ ज़्यादा बाहर की तरफ किया। और ज़्यादा बाहर करने के बाद ये देखोगे
अपने पास इस तरह का पूरा आउटपुट आता है। इसको थोड़ा सा रुक के काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। अभी देखोगे जैसे मैं पैनिंग करूँगा इतना हो रहा है, यूँ। अभी मेरा कैमरा इतना जा रहा है, लेकिन मुझे जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये पत्थर आगे की तरफ आना चाहिए था, तो मेरा यहाँ पे मैंने इधर आना। इतना तो वैसे देखा नहीं जाता यूट्यूब पे, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कर लेना। इसको मैंने और बड़ा किया और नीचे की तरफ ऐसा किया, तो जिससे कि, या फिर ये जो पेड़ है इसको थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा आगे नहीं आना चाहिए। इसको थोड़ा इस तरफ ही करता हूँ, क्योंकि मेरा कैमरा इतना आगे भी नहीं गया अभी। हाँ, ये पत्थर थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि कैमरा मेरा इसके पास में चला गया, तो इतना मुझे ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखोगे, जब आप यहाँ पे देखोगे आगे की तरफ कैमरा जाएगा तो इस तरह होगा मूव, ठीक है। ये अभी दूर से ही है, हमारा दूर का शॉट है ऐसा, इस तरफ। ओके, तो इसके बाद ये जो दूसरा डायलॉग यहाँ से बोलता है, ये हमारा इतना हो गया। इसके बाद बोलता है कि यहाँ पे, इसको मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पे बोलता है आगे, मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था। मुंगेरी लाल ज़्यादा गरीबी की वजह से पढ़ लिख नहीं पाया था। अभी देखो, अगर आप यहाँ पे दिखा सकते हैं तो आप ये भी दिखा सकते हैं कि मुंगेरी लाल किसी चारपाई पे पड़ा है। तो मैंने तो अभी आपको एक ही करेक्टर दे के रखा, तो मैं इसी को मैं क्लोज शॉट दिखाऊंगा इसके बाद, ऐसा कि मुंगेरी लाल ज़्यादा गरीबी की वजह से पढ़ लिख नहीं पाया था। हो सकता है मैं इसी को क्लोज शॉट दिखा दूँ, ऐसा बिल्कुल ही क्लोज शॉट दिखाऊंगा, और पीछे वाले को कैसे मैनेज करूंगा ये सब मैं आपको बताऊंगा। और धीरे धीरे हम इसको पूरा सीन को कंप्लीट करेंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा एक्सपोर्ट करने का। फिलहाल के लिए इतना ही करता हूँ।